दुनिया को वो आखिरकार खबर मिल ही गई जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2 साल से जारी खूनी जंग अब थम चुकी है। इजराइल और हमास ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी जिस जंग के समाप्त होने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी वो सफल हुई। इस ऐतिहासिक समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मध्यस्थता की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, ट्रंप ने खुद दुनिया के सामने इस बात का ऐलान किया कि गाजा में अब नई सुबह की शुरुआत हो रही है। गाजा की तस्वीरें दुनिया ने कई बार देखी होंगी, जिनमें टूटे घर आपको दिखे होंगे, मलबों में दबी जिंदगियां दिखी होंगी, रोते बिलखते बच्चे और बड़े दिखे होंगे। 2 साल से चली आ रही इस जंग में हजारों लोगों की जान गई, लाखों लोग बेघर हो गए। इजराइल का कहना था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ इस युद्ध में शामिल हुआ है, लड़ रहा है। वहीं हमास का दावा था कि वो अपने हक की जंग लड़ रहा है। लेकिन दोनों तरफ की हिंसा ने अगर कुछ देखा तो खून और राख। अब उसी गाजा में शांति समझौते के बाद एक नई कहानी लिखी जा रही है। अमेरिका ने इस पीस डील का पूरा खाका जैसे तैयार किया है। फेज 1 यानी कि सबसे पहले चरण में मकसद है मानवीय राहत और संघर्ष विराम। इसमें अगर बात करें तो 4 बड़े पॉइंट्स शामिल हैं और ये पॉइंट्स हैं: पहला, बंधकों की रिहाई कराना। हमास के पास मौजूद सभी इजरायली बंधक जो हैं उन्हें रिहा किया जाएगा और अनुमान है कि 100 से ज्यादा लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, इस प्रक्रिया के तहत घर वापसी करेंगे। एक रिपोर्ट ये कहती है कि हमास इस वीकेंड तक सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर सकता है। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का रास्ता भी इसके साथ ही शुरू हो रहा है। इजराइल भी जवाब में अपनी जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। संख्या हालांकि अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये दोनों पक्षों में भरोसे की सबसे पहली परीक्षा भी होगी। सेना की वापसी तीसरा चरण है, जिसमें इजरायली फौज गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों से, कुछ इलाकों से हटेगी और खासकर उन इलाकों से जहां हाल के महीनों में सबसे तीव्र लड़ाई आपने देखी होगी। सेना पीछे हटेगी, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बल की तैनाती यहां की जा सकती है, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण अगला चरण होगा, जिसमें गाजा में पानी, बिजली, अस्पताल और दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाना सबसे अहम माना जा रहा है। अमेरिका और कई यूरोपीय देश इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन फंड में मदद करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके आगे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि इजराइल और हमास दोनों ने हमारे इस शांति समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि सारे बंधक बहुत जल्द रिहा होंगे और इजराइल अपनी फौजों को तय सीमा तक पीछे हटा लेगा। ये लंबे समय तक चलने वाली शांति की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की का विशेष रूप से इस मामले को लेकर धन्यवाद किया, क्योंकि इन देशों ने पर्दे के पीछे रहकर इस शांति समझौते में बड़ी भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अरब लीग ने इस समझौते का स्वागत किया है। कई देशों ने इसे मध्य पूर्व में नए युग की शुरुआत बताया। गाजा के लोगों के चेहरों पर अब डर नहीं है, उम्मीद नजर आती है। बच्चे स्कूलों में लौटने की बातें कर रहे हैं। लोग अपने घरों को एक बार फिर से बनाने की तैयारी में जुट रहे हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये डील केवल एक शुरुआत है, क्योंकि स्थायी शांति तभी संभव हो पाएगी जब दोनों पक्ष राजनीतिक संवाद को जारी रखेंगे। इजराइल की सुरक्षा चिंताएं और हमास का राजनीतिक अस्तित्व दोनों को संतुलित करने की चुनौती अभी आनी बाकी है, क्योंकि ये आगे दिखेगी आपको। लेकिन देर से ही सही, दुरुस्त आय वाली कहावत यहाँ ठीक बैठती है। गाजा जो अब तक सिर्फ युद्ध और दर्द का प्रतीक बना हुआ था, अब उम्मीद की नई कहानी बन सकता है। 2 साल की तबाही और उसके बाद अगर ये शांति कायम रहती है तो आने वाली पीढ़ियाँ शायद ये ज़रूर कहेंगी कि कभी यहाँ युद्ध हुआ करता था, अब यहाँ सिर्फ शांति बसती है।
गाजा में अब गोलियों की तड़तड़ाहट और आवाज नहीं गूंजती, बल्कि उम्मीदों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।